गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी देखिए बज रहे हैं सुबह के 6:30। पौने 6 बजे मैं उठ गई थी, फिर पानी भरा, चाय पी ली और अभी भी ना पानी आ रहा था। और जो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो पानी 6 से 7 आता है। तो वो ना थोड़ा सा यूजुअली जो ऊपर छत पे जो टैंक में पानी रहता है ना, उससे थोड़ा गर्म रहता है। तो मैंने सोचा कि जब तक पानी आ रहा है तब तक इतने सारे काम मैं निपटा लूँ। तो यहाँ पे ना मूली कटी हुई रखी थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी मैं इसी पानी से वॉश कर लेती हूँ। अदरवाइज़ गीजर चलाना पड़ेगा, गर्म पानी यूज़ करना पड़ेगा। तो जितने काम हो जाए इस पानी से हम कर लेंगे। और देखो अभी भी नल में पानी आ रहा है, तो फटाफट बाकी के जितने भी काम हैं मैं निपटा दूँ। और यही सोचकर बस लगी हुई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अगर जितने काम हम कर लेते हैं ना, बड़े ही फुर्ती से हो जाते हैं। और फिर तो पता नहीं क्यों ठंड लगने लग जाती है। और अभी ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि कोई काम करने का मन ही नहीं करता। लेकिन काम तो करने पड़ेंगे। अब डेली के काम रुक थोड़े ना सकते हैं, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो जाए, रोक नहीं सकते हैं। भले ही वो सफाइयों के हों, खाना बनाने के हो, जो भी हो, करना तो हमको ही पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे अभी सो रहे थे। उनकी कभी ऑनलाइन क्लास हो जाती है, कभी छुट्टी हो जाती है, ऐसे ही चल रहा है। विंटर्स में क्या करें। तो वो सो रहे थे, मैंने सोचा कि चलो उनका सोने का भी फ़ायदा उठा लेते हैं और फटाफट मैं अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ। अदरवाइज़ वो जगने के बाद तो उनकी अलग ही डिमांडें शुरू हो जाती हैं और वो पूरी करते करते फिर पूरा दिन निकल जाता है। तो इसलिए बस अभी मैं लगी हुई हूँ। अभी 7 बजे नहीं है, देखिए पानी आ ही रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ, जो चाय के बर्तन है वो सब भी मैं क्लीन कर दूँ। क्योंकि ये पानी ना बड़ा ही मज़ेदार सा आता है। इसमें ना तो आपको गीज़र चालू करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको ये पानी इतना ज़्यादा ठंडा लगता है। और एक ये भी होता है, आप पानी के काम करते हो ना, तो फिर थोड़ा सा हाथों को भी ना आदत सी हो जाती है, तो उतना ज़्यादा ठंडा लगता नहीं है पानी। और ये तो यूजुअली वैसे भी थोड़ा सही है। और ये देखिए बात करते करते ही पानी चला गया और अब ये वाला पानी ठंडा है। लेकिन हाथों को अभी थोड़ा सा पानी की आदत हो रखी थी, तो मैंने फिर ठंडे पानी से धो दिए। बट कोई नहीं, अब बज चुके हैं 7, तो पानी तो जाना ही था। लेकिन मेरे थोड़े बहुत काम हो गए। तो अभी ना मैं क्या करने वाली हूँ, ये आप हमारा स्टोर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मेसी हो रखा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं ठीक कर ही देती हूँ। बच्चे अभी उठेंगे तब तक सारे काम होंगे तो है नहीं, मतलब उनके उनसे रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि चलो वो सो रहे हैं, तब तक मैं अपने जितने भी पेंडिंग काम है निपटा दूँ। और देखो दही कितना अच्छा जमा है ना। सर्दियों में दही जमाना ना बड़ा ही टेढ़ी खीर है, लेकिन इस केसरोल में अगर जमाते हैं तो बड़ा ही अच्छे से जम जाता है। और अभी ना पूरा मैं इसको अभी नीचे नीचे से ही थोड़ा खाली करके ठीक करने वाली हूँ। पूरी जो स्टोरेज है ना वो नहीं मैं खाली करने वाली, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और उतना टाइम मैं नहीं दे सकती हूँ। क्योंकि फिर मुझे नहाकर पूजा भी करनी होती है। एक्चुअली मम्मी जी पापा जी हैं नहीं, वो रामेश्वरम गए हुए थे। तो इसलिए इस वजह से ना पूजा का और भगवान को भोग लगाने का वो सब काम मेरे ऊपर ही थे। तो वो भी एक टाइम से करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ भगवान बेचारे भूखे बैठे रहेंगे, और भगवान अगर जब तक नहीं खाते तब तक हम भी कैसे खा सकते हैं। तो खुद की भी भूख शांत करने के लिए जल्दी जल्दी फटाफट सुबह सुबह ही मैं सारे काम निपटा देती हूँ। फिर नहाकर फिर भोग बनाती हूँ और भगवान जी को भोग लगा के उसके बाद ही नाश्ता कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जितने सफाइयों वाले काम है ना, नहाने से पहले पहले मैं कर दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डब्बे भी ना धुले हुए रखे थे और सामान ना ऐसे थैलियों में ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ, क्योंकि अब जब सेट कर ही रही हूँ तो फिर वो थैलियों में इतना अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा भी नहीं लगता, साथ में आपको सहूलियत भी नहीं होती है यूज़ करने में। तो इसलिए मैंने डब्बे में इनको भरना शुरू करा। और डब्बे में रहते हैं ना तो पता भी रहता है क्वांटिटी की कितनी हमारे पास है, कितना अगर नहीं है तो मंगवानी है। तो राशन का भी एक आइडिया लग जाता है। अदरवाइज़ क्या करते हैं, हम थैलियों में लगा के रबड़ चढ़ा के ऐसे रखते जाते हैं और समझ में नहीं आता, जब बनाने बैठते हैं ना तब चीज़ें मिलती नहीं है।
तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। और ऊपर का सारा सामान मैंने ऊपर ही सेट करा। एक्चुअली सारा सामान ना बिखरा ऐसे वो हो जाता है कि हम लेते कहीं से हैं, रखते कहीं पे हैं, तो इस वजह से ना सारा इधर उधर उथल पुथल हो जाता है, फिर समझ में नहीं आती और चीज़ें फिर ना अच्छी सी नहीं लगती हैं दिखने में। तो इसलिए मैंने बस सब कुछ सेट करा और जितना भी कुछ धूल मिट्टी थी झाड़ दी, और अब देख सकते हो कितना अभी क्लीन लग रहा है। अब नीचे भी ना क्योंकि बड़े बर्तन हैं पीछे की तरफ, तो जब यूज़ करते हैं ना तो ऐसे ही उनको वापस रख देते हैं, तो सारे वो भी निकले हुए थे, बड़ी बड़ी परात हुई ये सब, तो उनको भी मैंने अच्छे से सेट करी। इतना मैंने रिस्क नहीं लिया कि सब कुछ निकाल के फिर करूं, और ऊपर से झाड़ दिया था तो नीचे कचरा हो गया था, तो एक बार इसको भी मैंने ऐसे ही क्लीन कर दिया झाड़ू से। और फिर जो आटे के कनस्तर हैं वो सब मैंने रखे। गेहूं का आटा अलग होता है हमारा, मल्टीग्रेन अलग होता है, तो इस वजह से थोड़े 2-3 डब्बे वैसे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। एक डायबिटिक दलिए का डब्बा है, तो वो सब चीज़ें ना आगे ही रखनी पड़ती हैं क्योंकि ये सब चीज़ें डेली में यूज़ होती हैं, और इसलिए इनको पीछे की तरफ नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, और पूरा यहाँ पे मैंने अच्छे से, मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से सेट कर दिया। आपको भले ही वो अच्छे से लगे या ना लगे, बट मुझे अब पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है और मैंने सही से रख दी है। फिर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। अब बच्चे सो रहे हैं तो ये चीज़ भी मैं पहले पहले ही झाड़ दूँ, क्लीन कर दूँ, क्योंकि फिर तो वो हमारे अब जैसे ही मतलब मम्मी जी पापा जी कहीं पे भी जाते हैं ना तीर्थ पे, तो 2 ही रूम यूज़ में होते हैं, एक ड्राइंग रूम और एक बड़ा वाला रूम जिसमें हम सोते हैं, बेडरूम मान लीजिए उसको। तो वो 2 रूम ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो 2 ही ज़्यादा फैले हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि पूरा दिन या तो हम इसमें पड़े रहते हैं या फिर उसमें पड़े रहते हैं, बस यही काम होता है हमारा। तो बच्चे जब तक सो रहे हैं तब तक ये रूम थोड़ा मैं क्लीन कर दूँगी तो क्लीन रहेगा, और उनके जगने के बाद तो आप जो अभी हालत देख रहे हो ना, फिर ऐसी ही हालत वापस हो जाएगी। तो अभी उसी का फ़ायदा मैं उठा रही हूँ। तो चलो अभी इसको भी पूरा अच्छे से झाड़ दूँगी, और सुबह सुबह जितनी क्लीनिंग हो जाती है ना उतनी अच्छा भी लगता है, क्योंकि नहाने के बाद ना क्लीनिंग वाले काम करना ना थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि यार वापस धूल में हो जाएंगे, और स्पेशली विंटर्स में तो बहुत ही मतलब आलस आता है फिर। हालांकि राजस्थान में जो गर्मियाँ पड़ती है ना वो भी एक्सट्रीम लेवल की होती हैं। गर्मियों में भी 12 बजे के बाद तो ऐसे लगता है कि ओहो पता नहीं क्या ही मतलब अवन में ही घुस गए हैं, तो फिर वैसे मन नहीं करता। लेकिन काम वो रुक नहीं सकते हैं, उनको तो करना ही पड़ता है। तो एक दिन ऐसा निकाल के हम पूरा डीप क्लीन कर लेते हैं। उसमें भले ही आलस आए, ठंड लगे, गर्मी लगे, जो भी हो, क्लीनिंग तो देखो करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें तो एक्चुअली डेली वाली हैं जो मैं कर रही हूँ। ये ड्राइंग रूम तो आप देख सकते हो डेली ही ऐसे ये होता है गड़बड़, और डेली ही इसको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जब घर में हों और ऐसे ना करें तो मतलब, और अभी तो उनकी जो छुट्टियां और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, इस वजह से और भी ज़्यादा घर को वो ऐसे ही रखते हैं ना, बाप रे कोई आ जाए ना एकदम से। एक तो विंटर्स में इतने कपड़े हो जाते हैं, मतलब हर रूम में तो आपको ओढ़ने के कपड़े मिलेंगे। अभी आप देख सकते हो साइड में वो कंबल रखी है, तो जहाँ पे बैठेंगे वहाँ एक छोटी कंबल तो चाहिए ही चाहिए पाँव पे डालने के लिए, और साथ ही पहनने के कपड़े इतने हो जाते हैं। और बच्चे तो अगर उनको कैप पहनाओ तो कैप कहीं मिलेगी, उनके सॉक्स कहीं मिलेंगे, तो पूरे घर में उनके ना जैकेट्स हुए, सॉक्स हुए, अलग अलग जगह मिल ही जाते हैं आपको, तो वो एक अलग ही इशू है। तो घर पूरा ही ना से फैला फैला सा ही रहता है जब विंटर्स में, स्पेशली विंटर्स में। समर्स में तो फिर भी वो बाहर भी खेल लेते हैं थोड़ा बहुत, विंटर्स में बाहर जाना भी थोड़ा ठंड का माहौल होता है। अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, तो ज़्यादा वो बाहर एक्चुअली निकलते भी नहीं हैं, और दूसरा टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि क्लासेस होती हैं, उसके बाद फिर वो थक जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को तो और भी ज़्यादा ठंड हो जाती है, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, इसी में पूरा दिन उनका निकल जाता है। और इस वजह से बाहर क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही है, तो मैं भी उनको इतना ज़्यादा जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही हैं, और अभी इस टाइम पे अगर वो बीमार हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ना तो स्कूल ढंग से फिर जा पाएंगे, ना ही थोड़ा बहुत जो पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस वजह से उनको मैं
कम ही बाहर निकालती हूँ। और धूप आए तब तो फिर भी ठीक है, थोड़ा खेल लेते हैं, धूप नहीं आती है तो फिर तो मुश्किल हो जाती है। और अभी देखो बातों बातों में ही हमारा जो रूम है वो भी काफ़ी हद तक मैंने ठीक कर दिया है। आप देख सकते हो नीट एंड क्लीन, और काफ़ी मतलब जब तक बच्चे नहीं जगते तब तक तो एटलीस्ट रिलैक्स हूँ कि हाँ ठीक है। तो चलो इस रूम से निकल कर आई, और फिर ये वाला जो आप अलमारी देख रहे हो ना, ये मेरा क्रॉकरी सेक्शन का है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये सामान मैंने निकाल के पटक रखा है। ये पहले दिन ही मैंने एक्चुअली कर दिया था, और इसको ना क्लीन भी कर दिया था। अभी बिल्कुल भी इस पर धूल नहीं है, क्योंकि सारे न्यूज़पेपर निकाल के इसकी जो धूल थी वो पूरा गीले कपड़े से मैं पोंछ चुकी थी, और अभी फिर से इसमें न्यूज़पेपर लगा दिए। और अभी यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें देखनी हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो मेरी ऊपर के किचन की भी नीचे आ गई थी, वो भी इसी में रखी थी, तो वो भी मैं अलग से निकाल लूँगी। प्लस आप ये जो कार्टून देख रहे हो ना, इसमें इसका पहले का सामान भी है जो कि मैंने रखा नहीं था दिवाली क्लीनिंग के बाद ही, तो वो भी इसमें रखना था। और अचार के भी मर्तबान मुझे काफ़ी देखने थे, कौन सा अचार अगर सही नहीं है तो उसको मैं डिस्कार्ड कर दूँ और डब्बे को धो दूँ, तो वो चीज़ें भी देख रही थी। कुछ नए अचार डाले थे मिर्ची के इनके, तो वो भी सही से रखने थे। ऐसे ही पूरी अलमारी हो रखी थी ये, तो अभी वापस इसको भी मैं सेट कर दूं, क्योंकि जब तक ये सेट नहीं करूँगी पूरा हॉल ना भरा भरा सा हो रखा था। पहले दिन ही मैंने इसको कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था इसमें मेरा काफ़ी टाइम जाने वाला है, तो इस वजह से पहले दिन मैंने पूरा इसको खाली करके क्लीन करके छोड़ दिया था कि सुबह मैं इसको आराम से जब झाड़ू लगाऊंगी उससे पहले मैं पूरा इसको सेट कर दूंगी। आप प्लानिंग के साथ थोड़ा काम करते हो ना, तो काफ़ी हद तक ना आपके सारे काम ना एक प्रॉपर टाइम पे हो जाते हैं। अदरवाइज़ ना आप सोचते रहते हो। और मेरा तो क्या होता है पता है, जब भी ऐसा होता है ना कि इस चीज़ का मुझे आलस हो सकता है, भले ही वो कोई भी डीप क्लीनिंग का हो, चाहे तो अपनी अलमारियाँ सेट करने का हो, कपड़ों का सेक्शन हो, कुछ भी, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे अगर मुझे अभी नीचे काफ़ी काम है, मान लो सुबह सुबह का जितना भी नीचे के काम होते हैं, खाना बनाने का, बर्तन का, तो मैं ऊपर जो मुझे काम करने होते हैं जिसमें मुझे आलस आता रहता है ना, उसको फैला के आ जाती हूँ। अलमारियाँ अगर सेट करनी है तो सारे कपड़े ना मैं बेड पे डाल के आ जाती हूँ, क्योंकि अगर फैला हुआ रहेगा बेड पे सारे कपड़े रहेंगे तो उनको फिर सेट करना ही पड़ता है। तो यही मेरी ट्रिक है। तो अभी मैंने पहले दिन इसीलिए इस अलमारी को पूरा फैला दिया कि फैला दूंगी तो एटलीस्ट फिर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ इतने दिनों से, मतलब आप समझ सकते हो, दिवाली पे ये सामान जो है वो कार्टून में भर के रखा था, उसके बाद इसको वापस सेट करा ही नहीं। काफ़ी रीजंस भी थे, दिवाली के बाद फंक्शन भी था, फिर मम्मी के इधर चली गई, फिर आई तो पीरियड्स में भी थी, फिर घूमने चली गई, और यही सब चल रहा था पिछले 2 महीने से। तो ये सामान ये वाला काम हुआ ही नहीं मेरा। तो मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम भी है, क्योंकि सुबह सुबह अभी ना तो ज़्यादा मतलब खाने बनाने का इतना जल्दबाजी है, वरना तो बच्चों का टिफ़िन हो जाता है, हस्बैंड का टिफ़िन हो जाता है, पापा जी का टिफ़िन हो जाता है, तो उनमें सुबह सुबह तो इतना टाइम नहीं मिलता है। और बाद में जब टाइम मिलता है तो उसमें मैं एडिटिंग ये सब करने बैठ जाती हूँ, तो थोड़ा टाइम निकल नहीं रहा था। और अभी टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो ये काम भी लगे हाथों कर ही देते हैं। और ये लीजिए, जो भी सामान रखना था वो रख दिया। उसके बाद ना ये जार मैं लेकर आई थी डी मार्ट से मेरे ऊपर वाले किचन के लिए, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा रीसेट करने का सोच रही हूँ। रीसेट करूँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, बट अभी स्टार्ट नहीं करा है वो, उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है। तो ये सारे जार मैं ऊपर रख दूँगी ताकि बाद में मैं इसको काम में ले लूँ। सब वॉश करे हुए हैं तो कार्टून में ही रख रही हूँ ताकि वो गंदे ना हो। उसके बाद मैंने लगा दी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद ना इतना रिलैक्स फील हुआ कि अच्छा ये इतने सारे काम मेरे क्लीनिंग के हो गए। और आज ना क्योंकि मैं हेयर वॉश करने वाली थी तो मुझे दोनों टॉयलेट भी धोने थे, नीचे के ऊपर के, तो वो भी धोए, बाथरूम क्लीन करा, तो वो सब भी क्लीनिंग में आ गए। और 10 बजे तक आप यकीन मानो मेरे सारे जितने भी क्लीनिंग के काम थे ना मैंने झटपट कर लिए।
और झटपट तो क्या मतलब टाइम तो लगा, देखो सुबह मैं 6 बजे की जगी हुई लगी हुई हूँ कामों में, और उसके साथ साथ ही बीच में ही दूध वाले भैया आए, बीच में ही चाय बनाना हुआ, ये सब काम भी साइड बाय साइड चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लीनिंग में ही लगी रही, किचन के भी छुटपुट छुटपुट काम करने पड़े थे। और बच्चे भी तब तक जग गए थे तो उनको भी थोड़ा बहुत नाश्ता देना था, और यही सब काम करते करते ही 10 बज गए थे। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लॉन की सफाई कर रही हूँ, जो कि मुझे एक्चुअली मेरे पूरे दिन की जो रूटीन होता है ना उसमें सबसे बेस्ट काम लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों छोटा सा लॉन है और उसको क्लीन में जब करती हूँ ना एक अलग ही सुकून सा मिलता है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसमें सफाई करना। हालांकि अभी अर्नव ने बड़ी ही हालत ख़राब कर रखी है इसकी, वो अलग ही गेहूँ और आलू पता नहीं क्या ही उगाने में लगा हुआ था, तो इसको ना पूरा उसने खोद रखा है तो क्लीनिंग करने में ना उतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो खड्डे खड्डे करके बैठा था। मैं उसको गुस्सा भी कर रही थी कि इसको ठीक कर दे तू, लेकिन वो उसको अब बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी पत्ते वत्ते थे कचरा था वो सब मैं डालकर आ गई। इतने में ही आ गए थे दूध वाले भैया, तो फिर मैं दूध लेने जाऊंगी। और अभी देखो यहाँ पे हमारी जो मूली है ना वो भी बॉईल हो चुकी थी। देखो साथ में काम करते हैं ना तो काफ़ी काम जो है हमारे मैनेज हो जाते हैं। तो सब सफाइयाँ मैंने करी, जब तक मूली भी बॉईल कर दी थी, क्योंकि मूली की सब्ज़ी तो देखो बच्चे और पतिदेव इतना ज़्यादा खाना नहीं चाहते। मुझे तो मूली की सब्ज़ी एक्चुअली पसंद है, बट उनको कम पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पराठे ही बना देती हूँ। और पराठे बना लूँगी, बिना लहसुन प्याज के ही बना लूँगी, तो भगवान को भी भोग में पराठे और दही का लगा दूँगी, तो वो भी मेरे लिए एक ईज़ी हो जाएगा साथ के साथ। तो यहाँ पे मैं मूली को ठंडे पानी में डाल रही हूँ, ताकि जब तक मैं नहा के आऊँगी ना तब तक ये ठंडी हो जाएंगी। और फिर मैं चली गई थी दूध डलवाने। तो दूध हमारा आता है 8:15 के आसपास, तो आप सोच सकते हो 8:15 तक मैंने इतनी सारी क्लीनिंग मेरी हो गई। स्टोरेज हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, प्लस हॉल की सफाई हो गई, सब जगह पे झाड़ू लग गई, लॉन साफ़ हो गया। 2 घंटे में ये सब हो गया। उसके बाद मैंने नीचे का जो टॉयलेट है वो क्लीन करा, ऊपर की जो टॉयलेट बाथरूम है वो मैं क्लीन करने आ गई, और हाथों हाथ मैं नहा भी लूँगी। तो बाथरूम जो क्लीन करने का मेरा ट्रिक है ना वो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा सा कोलगेट लेती हूँ और उसी से पूरा क्लीनिंग कर देती हूँ, तो इससे ना एक्स्ट्रा आपको क्लीनर भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है, और थोड़े से कोलगेट में ना आपकी बहुत सारी सफाई हो जाती है। मैं तो इनफैक्ट यही यूज़ करती हूँ जब भी। और मेन चीज़ ये है कि जब पीरियड्स होते हैं तब पूरा बाथरूम डीप क्लीन करती हूँ हमेशा, तो उसके लिए भी सिर्फ 2-3 बार ऐसे थोड़ा थोड़ा सा जो कोलगेट है वो टाइल्स पे लगा देती हूँ जगह जगह, और उसके बाद बस गीला करके ये जो मेरा एक लूफ़ा है पुराना वो मैं यूज़ करती हूँ सारी टाइल्स के लिए, और उसी से पूरी टाइल्स सब रगड़ देती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से टाइल्स जो हैं वो क्लीन हो जाती हैं। ना आपको कोई एक्स्ट्रा बाथरूम क्लीनर यूज़ करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई एसिड यूज़ करने की ज़रूरत है। इसी कोलगेट से मैं पूरा बाथरूम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और ये लीजिए बाथरूम जो है वो भी मेरा क्लीन हो गया। उसके बाद मैं चली गई नहाने, और नहा के आई तो पूरा हेयर वॉश सब करा था, तो इसलिए धूप लगाना ज़रूरी है तो चली गई मैं छत पर। छत पे आज अच्छी खासी धूप आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर धूप लगा लेती हूँ और उसके बाद सारे काम करेंगे। तो यहाँ पे हाथों हाथ मैंने कपड़े भी धो दिए थे, तो वो भी धूप में जो है जल्दी डाल दो ना तो अच्छे से सूख जाते हैं। अदरवाइज़ सर्दियों की धूप ना उतनी स्ट्रॉन्ग होती नहीं है कि आपके कपड़े जो मोटे वाले कपड़े होते हैं वो एक दिन में सूख जाएं, क्योंकि एक तो विंटर्स के कपड़े इतने मोटे होते हैं और धूप ना हल्की होती है, तो उससे एकदम एक दिन में सारे कपड़े सूखना मुश्किल हो जाता है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का मैंने सर में भी धूप लगाई, हल्का हल्का इसलिए क्योंकि अभी जाकर मुझे नीचे भी पूजा करनी थी और भोग बनाना था, तो इसलिए ज़्यादा देर तो नहीं खड़ी रही, बट हाँ 10 मिनट धूप लगाने से ना काफ़ी अच्छा सा लगा था। और बाल भी थोड़े हल्के हल्के
सूख गए थे। और उसके बाद बस थोड़ा सा अपने आप को भी तैयार करा, क्योंकि होता है ना, अगर आप इतनी सारी क्लीनिंग करते हो उसके बाद नहाकर हल्का सा मेकअप कर लो ना, तो बड़ी ही एक सुकून सा फील होता है। और आजकल ना मैंने ये ट्रिक अपना रखी है, चाहे भले ही मैं लिपस्टिक ही लगाऊं, लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ। उससे ना काफ़ी मुझे एक कॉन्फिडेंस आता है, पता नहीं क्यों। मेकअप आई थिंक सबको करना चाहिए, हर लेडीज़ को करना चाहिए। बड़ा ही अच्छा सा फील होता है, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो इसी वजह से ना मैं भी आजकल थोड़ा सा हल्का हल्का मेकअप करती हूँ। हल्का इन द सेंस मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और लिपस्टिक लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा ही जो फाउंडेशन हुआ, बीबी क्रीम, ये सब नहीं लगाती हूँ। बस मॉइस्चराइज़र एंड लिपस्टिक, दैट्स इट। काजल इतना मैं नहीं लगा पाती क्योंकि मेरी आँखें ऑलरेडी थोड़ी ख़राब ही चल रही हैं तो काजल मैं कम ही यूज़ करती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का रूटीन, आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। और बज गए हैं 10, अब बस नीचे जाऊँगी, पूजा करूँगी, भगवान का भोग बनाऊँगी और खुद के भी भोग लगाऊँगी क्योंकि अब भूख लग गई है। तो आई होप आपको मेरा ये 6 से 10 का रूटीन पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और जो भी पार्ट अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर करना कमेंट में, क्योंकि आपके कमेंट ना बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और ये लीजिए, मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी आज के दिन के लिए। चलो शुरू कर लेते हैं बाकी के काम भी। बाय बाय।